इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आपकी एग्जाम्पलर से पिक किया गया है. सो द क्वेश्चन इज़, इफ़ देर इज़ अ फंक्शन विच इज़ अ सम ऑफ टू मॉडुलस एक्सप्रेशन, एक मॉड x माइनस वन और दूसरा मॉड ऑफ x प्लस वन, जिसको पता नहीं ये जान पूछ के उल्टा करके क्यों लिखा हुआ है. एंड देर इज़ अ डोमेन विच इज़ गिवन -2 से 2 के बीच में आपको इसको रीडिफ़ाइन करना है. तो इसको स्टडी करने का हमारा पर्पस क्या है? रीडिफाइनिंग द फंक्शन. नाउ हाउ डू आई रीडिफाइन समथिंग? लेट्स लर्न दैट इस वीडियो में. सो सबसे पहले वेट यस तो इस फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f(x). तो f(x) मैं ज़रा रीराइट करके लिख रहा हूँ इन अ बेटर वे. मैंने बस सेकंड वाले को चेंज किया है सो दैट द लीनियर टर्म कम्स फर्स्ट एंड देन द कांस्टेंट वेरिएबल आगे आ गया. अब इसको करने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट विच मेक्स द मॉडुलस के इनसाइड पार्ट को ज़ीरो. मतलब ये वाला इन मॉडुलस ज़ीरो कब बनेगा? जब x की वैल्यू 1 होगी. और ये वाला मॉडुलस ज़ीरो कब बनेगा? जब x की वैल्यू -1 होगी. सो मेरे पास एक डोमेन भी दे रखी है -2 से 2, जिसमें मुझे रहकर रिस्ट्रिक्टेड रहकर स्टडी करना है. सो सपोज दिस इज़ माई नंबर लाइन एंड दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ +2. तो आई हैव टू स्टडी द redefining of the modulus between these two numbers, and the critical points that are occurring are -1 and 1. सो मेरे पास नंबर लाइन के 3 सब इंटरवल हो गए हैं. ये पहला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा. अब इन तीनों सब इंटरवल में मुझे देखना है कि मॉडुलस पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा. बहुत बच्चों को यही नहीं आइडिया होता कि मॉडुलस पॉजिटिव ओपन होने का क्या मतलब है और नेगेटिव साइन से ओपन होने का क्या मतलब है. आई विल एक्सप्लेन यू. सबसे पहले मॉडुलस रीडिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल राइट द इंटरवल. पहला इंटरवल हमारा है -2 से 1. नोटिस करिए -1 मैं अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहा. अपर लिमिट जब नेक्स्ट इंटरवल में लोअर लिमिट बन जाएगी तब मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा. तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज कन्वेंशन विच वी फॉलो वाइल राइटिंग डाउन द इंटरवल्स, कि आप अपर लिमिट अगर -1 को यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप उसको नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड कर लीजिए. लाइकवाइज मैंने 1 को यहाँ इंक्लूड नहीं करा तो मैं उसको नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड कर लूँगा. एंड द लास्ट इंटरवल विल बी फ्रॉम 1 टिल 2, द थर्ड इंटरवल. एंड 2 को देखिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा बिकॉज क्वेश्चन में 2 को इंक्लूड किया हुआ था. 2 वॉज इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ इस स्ट्रक्चर को रेडी करने के बाद मुझे देखना है कि ये मॉडुलस एक्सप्रेशन और ये मॉडुलस एक्सप्रेशन कैसे बिहेव करेगा फॉर वैल्यूज़ जो कि -2 से -1 के बीच में से आएंगी, फिर -1 से 1 के बीच में से जो वैल्यूज़ आएंगी, एंड अल्टीमेटली 1 से 2 के बीच में से जो वैल्यूज़ इस मॉडुलस को मिलेंगी. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, if the entire expression inside the bracket is negative, then mod makes that expression positive by putting a minus sign. और अगर मॉडुलस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव रेडी हुआ तो मॉड एज सच उस पर वर्क नहीं करता, वो उसको एज इट इज़ थ्रो कर देता है. तो लेट्स टेक अवर फर्स्ट इंटरवल विच इज़ -2 से -1. इसमें जो वैल्यू क्लियरली सिंपल वैल्यू नज़र आ रही है दैट इज़ -1.5. अगर ऐसा इनपुट मॉड के पहले एक्सप्रेशन को मिलेगा, ये फर्स्ट मॉडुलस एक्सप्रेशन को मिलेगा, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव हो जाएगा. और दूसरे एक्सप्रेशन को भी मिलेगा तो वो भी नेगेटिव होगा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर मैं फंक्शन में -1.5 डालूँगा तो पहला एक्सप्रेशन बनेगा -1.5 -1, फिर मॉड लगेगा, और फिर दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा -1.5 +1 एंड देन मॉड लगेगा. नाउ ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है. दिस इज़ -2.5 एंड दिस इज़ -0.5. तो जब मॉडुलस के इनसाइड में नेगेटिव वैल्यू रेडी होती है तो मॉड उसके ऊपर वर्क करता है बाय पुटिंग अ माइनस साइन ऑन इट. तो इधर आपका मॉडुलस ओपन होगा विद अ माइनस साइन फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड लाइकवाइज सेकंड एक्सप्रेशन के लिए भी मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरवल पे. तो इस इंटरवल से मुझे जो वैल्यू नज़र आ रही है दैट इज़ 0, सिंपलेस्ट वैल्यू. तो व्हेन आई पुट 0 इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन
तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 डालने से नेगेटिव बनेगा, बट सेकंड एक्सप्रेशन 0 डालने से पॉजिटिव रहेगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव साइन अंदर रेडी हो रहा है तो उसके बाहर आप एक नेगेटिव लगा दीजिए टू मेक इट पॉजिटिव, एंड सेकंड एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रहेगा 0 पुट करने के बाद। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द रीडिफाइंड स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ मॉडुलस एक्सप्रेशन इन दिस इंटरवल -1 to 1। जब 1 से 2 की बात करी जाएगी तो लेट्स टेक सम वैल्यू विच इज़ +1.5। तो +1.5 डालते ही ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव बनेगा, ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव बनेगा। यू कैन ईजिली विजुलाइज दैट। तो पॉजिटिव होने की वजह से मुझे यहाँ पर एज सच मॉड ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर बोथ द एक्सप्रेशंस। तो आई कैन सिंपली रिमूव द मॉड ब्रैकेट एंड राइट दैम एज इट इज़, जो कि उनकी इनसाइड वैल्यू है। नाउ आई एम लेफ्ट ओवर विद द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। अब बस मुझे फंक्शन सिंप्लीफाई करना है एंड आई हैव गॉट माई आंसर। सो द फर्स्ट केस विल गिव मी fx इक्वल्स टू, फर्स्ट सिनेरियो में देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +1 यहाँ बनेगा और यहाँ -1 बनेगा, तो ये अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 2 - x। तो -2x मिलेगा मुझे फर्स्ट इंटरवल में, विच इज़ फ्रॉम -2 to -1। सेकेंड इंटरवल में देखिए व्हाट विल हैपन इन द सेकेंड इंटरवल, -x और +x कटेगा और यहाँ से +1 आएगा और यहाँ एक और +1 है, तो ऐड होके आई विल गेट 2। तो फॉर द सेकेंड इंटरवल द आंसर इज़ गोइंग टू बी 2 फॉर ऑल द नंबर्स विच आर बिटवीन -1 to 1। एंड फॉर द थर्ड केस आई एम गोइंग टू गेट स्ट्रेट अवे +2x, बिकॉज थर्ड केस में -1 और +1 कट जाएंगे एंड रेस्ट आपका ऐड होके 2x बनेगा। And this is the final answer for the redefining of modulus function in the 3 branches of the number line। and ये number line की 3 branches बनाने के लिए responsible कौन है? responsible हैं these 2 points -1 and +1, जिनको हम बोलते हैं critical points। now what is the benefit of redefining the function? benefit function redefine करने का ये है कि जब आप इसको traditional way से solve करते हैं किसी input के लिए, जो कि आंसर आपको निकाल कर देगा, बट वो थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाएगा। क्या मतलब है, जैसे आपने इसमें -1.5 रखा था तो इसका आंसर देखिए लेंदी अप्रोच से क्या आएगा, यू विल गेट -2.5 का मॉड हेयर प्लस -0.5 का मॉड। तो व्हाट इज़ -2.5 का मॉड? +2.5। एंड व्हाट इज़ 0.5 नेगेटिव का मॉड? +0.5। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज़ 3। Now you can get the same answer just by looking at this redefined format। redefined format में जब आप input यूज़ करेंगे -1.5, जब आप ये input सेलेक्ट करेंगे जो कि नंबर लाइन्स के फर्स्ट इंटरवल से आ रहा है, यानी इस इंटरवल से आ रहा है, तो ये input जब यहाँ पर डलेगा और यहाँ पर डलेगा तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा फंक्शन का एट -1.5। द क्लियर आंसर स्ट्रेट अवे इज़ -2 इंटू -1.5, दैट इज़ ऑल्सो 3। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है ऑफ द कैलकुलेशंस जो आप यहाँ पर इस ब्रैकेट के लिए, मॉडुलस ब्रैकेट के लिए इंडिविजुअली और यहाँ पर इंडिविजुअली करके फिर आंसर को रेडी कर रहे थे, दैट वाज 3। सो दिस इज़ वाई रीडिफाइनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडुलस फंक्शंस, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग द रीडिफाइनिंग प्रोसेस। एक और एग्जांपल में ज़रा समझ लेते हैं। सपोज आपने 0 पे कैलकुलेट करना है आंसर ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। सो वी हैव द मॉडुलस फंक्शन हेयर एंड इफ आई स्ट्रेट अवे पुट 0, तो फंक्शन में 0 डालने पे आई विल गेट mod of 0 - 1 plus mod of 0 + 1। now this is not very lengthy, but again अगर एक एक स्टेप करके करें और आंसर 2 पे पहुँचें, सो इससे बेटर है कि हम यहीं पर देख लें कि व्हेन वी आर इन दिस इंटरवल, 0 इस इंटरवल से उठाया गया है तो स्ट्रेट अवे उसका आंसर कितना आ रहा है 2। तो वी कैन डायरेक्टली से दैट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट 0 is given by the middle branch of the modulus function, which is 2। and likewise we can do it for the third case